अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और क्योंकि स्कॉर्पियंस के लिए बहुत प्यारी खुशखबरी थी। कल बाद में बात करती हूँ, मुझे ना बात करते हुए याद आया कि मैंने वो इंडियंस की कल देखा, जो स्कैंडल उनका एक चल रहा है। अल्लाह माफ़ी दे, किस तरह वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं। हम समझते हैं हमें शिद्दत पसंदी है। अल्लाह अल्लाह पनाह दे, जो उनके मीडिया में जो शिद्दत पसंदी मैंने देखी है, हम तो उससे बहुत दूर हैं। और मैं हमेशा कहती थी कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कोई चीज़ ऐसी है ऐसी नहीं है, लेकिन हम फ़ौरन उसको ब्रेकिंग बना के, आप सोच नहीं सकते कि वो किस तरह कमेंट्री चल रही थी। मैंने ऐसी कमेंट्री ना हॉकी की उसमें सुनी, ना मैंने क्रिकेट में सुनी, कि वो याद है हॉकी में होता था वो बॉल लेके आ गए, उसने उसको दी, उसने उसको दी। वो उससे ज़्यादा वो तो एक बताया जाता था, स्पीड होती थी क्योंकि बॉल को कवर करना होता था। खुदा की कसम, अगर इंडियंस बहुत ज़्यादा मेरी सुना है, मुझे जो पता चलता है इंडिया में मेरी व्यूअरशिप बहुत है, यकीन करें मैं डिस्क्रिमिनेशन को बालाए ताक रखते हुए ये बात कह रही हूँ। मुझे बहुत मायूसी हुई आप लोगों की रिपोर्टिंग से। खुदा माफ़ी दी, ये रिपोर्टिंग है? ये तो जैसे कोई मोहल्ले वाली आंटियां नहीं एक दूसरे के घर में वो कर रही होती, तेरा आया तो तेरा हो तो तोरो। यार अल्लाह का वास्ता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप जर्नलिज्म करके आए हैं, ये रिपोर्टिंग का कौन सा तरीका है? मैं उधर जा रहा हूँ, अरे मतलब उधर जा रही हूँ, मैं उधर जा, आप कभी उसको देखिएगा ज़रूर। मैं ज़रूर कहूँगी कि वो शाहरुख खान के बेटे का केस था, और जो थे उसमें वो थे कोई प्रोग्राम, मुझे नहीं पता, आर से चैनल का नाम शुरू हो रहा था। मुझे दुख हुआ कि इस तरह की रिपोर्टिंग तो मैंने कहीं तरीका नहीं देखा। खुदा ना करे या हमारे मुल्क में बम के धमाके हुए हैं, हमारे मुल्क में एपीएस जैसा इतना सैड वाक़या हुआ है, हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ। तो शायद मुझे कदर आई अपने मुल्क के मीडिया की बहुत ज़्यादा। मैं अपना तेरा मेरा नहीं कह रही, मैं बहुत न्यूट्रल होकर ये बात कह रही हूँ। ओ माय गॉड, मैंने एंड तक देखा, शायद अब ये कुछ बेहतर हो जाए, शायद अब ये कुछ बेहतर हो जाए। आपने तो शाहरुख खान को और उसके बच्चे को तमाशा ही बना दिया उठा के। जैसे मोहल्ले वाली आंटियाँ पिंक पोंग बॉल होती हैं, या वो हॉकी का मैच है, अब बॉल उसके पास, अब बॉल उसके पास, अब बॉल उसके पास। गॉड से, ये क्या तरीका है? तो मुझे लगता था कि शायद हमने इनको आप लोगों को कॉपी किया है, लेकिन वी आर फार बेटर देन यू, वी आर फार बेटर देन यू। अब हम खैर स्कॉर्पियंस के लिए खुशखबरी, तो मेरा वो दिल था कि मैं आवाज़ में मेरी वही एक्साइटमेंट आए, लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, एक्साइटमेंट और तहजीब में थोड़ा सा फ़र्क रहना चाहिए। तो स्कॉर्पियंस मुझे क्यों, आप लोगों के मेरे स्कॉर्पियंस में मैं जो हमेशा स्कॉर्पियंस की तारीफ़ करती हूँ, इनकी टॉलरेंस, इनकी बर्दाश्त, बड़े इन्वेस्टिगेटिव इनका बिहेवियर होता है। स्कॉर्पियंस को चीज़ें फेस वैल्यू पे इम्प्रेस नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मेरे जिन जिन स्कॉर्पियंस का बर्थडे 23 नवंबर से अक्टूबर से लेके 23 नवंबर 22 नवंबर 23 नवंबर तक जिनकी बर्थडे, आप सबको इन एडवांस वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको अपनी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, जो जिन जिन का बर्थडे इसमें आ रहा है। और जो सबसे प्यारी बात जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जो है जो कि शुरू हो गया टाइम आप लोगों के लिए, 23 नहीं 30 अक्टूबर से शुरू हो गया ये टाइम। 30 अक्टूबर से ये वक्त आपके लिए स्टार्ट हो गया। मेरे जो भी स्कॉर्पियंस मनपसंद शादी करना चाहते हैं या वालिदैन की पसंद से करना चाहते हैं, इससे मुबारक टाइम आप लोगों को नहीं मिल सकता। अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ा दीजिए। रिश्ता निभाने वाले स्कॉर्पियंस होते हैं, मैं उनकी ज़मानत दे सकती हूँ। या स्कॉर्पियन लड़कियां हैं, या ये इतनी इजीली मूव ऑन नहीं कर सकते। इनको जो पहला इश्क हो जाए उससे मूव ऑन करना ही इनके लिए बहुत बड़ा एक मसला होता है। बहुत मुश्किल से अपने आप को उस दर्द से निकाल सकते हैं। यूजुअली फ़िलासफ़िकल बिहेवियर इनका ज़्यादा होता है, जो है हर चीज़ को दलील के ऊपर जाके देखते हैं। अक्सर स्कॉर्पियंस को मैं फ़ौजी बहुत अच्छा देखती हूँ, पुलिस में बहुत अच्छा देखती हूँ, जो एजेंसीज़ में लोग होते हैं, क्योंकि ये डिग कर लेते हैं, इनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ को निकाल के सामने ले आते हैं।
ख़वातीन जो हैं वो अमूर ख़ानादारी में बेमिसाल होती हैं, वफ़ादार बीवियाँ, वफ़ादार माएँ, और जो ख़ामिद हैं वो ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। तो इस वक्त जिन बहनों या भाइयों को स्कॉर्पियो बहन मिल रही है या स्कॉर्पियो मेरा भाई मिल रहा है, आंखें बंद करके उसको कबूल कीजिएगा, क्योंकि यकीन करें कि इससे बेहतरीन टाइम नहीं मिल सकता। इस वक्त में रिश्ते जोड़िएगा। मैं हमेशा आप लोगों को एक लाइन कहती हूँ कि शादी दो अफराद की नहीं होती, दो ख़ानदानों की आपस में होती है। तो इस वक्त ख़ानदान भी अच्छे मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से, और बर भी अच्छा मिलेगा आपको। ऐसे लगेगा जैसे सोलमेट क्लिक होता है, और जो है उसमें आपके घर वालों की खुशी भी नज़र आती है, अपने घर वालों की स्ट्रेंथ, अपने रिश्तों की वार्मथ भी नज़र आती है। जिस तरह ससुराली रिश्तों से इज़्ज़त, कदर, मंजिलत मिलेगी, इसी तरह जो स्कॉर्पियंस ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी तकलीफ़ में थे, लेकिन अब सितारों की रोशनी आपको उस तकलीफ़ से निकालेगी और आपको उसका बेहतरीन कॉम्पनसेशन देगी। यानी हर मुश्किल के बाद आसानी है, जो मेरे रब का वादा है वो आपको आपके बर्थडे मंथ पे दिया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है कि ना लियोस का बर्थडे शायद इतना आइडियल था, ना लिब्रा का बर्थडे इतना आइडियल था, लेकिन सॉरी, लिब्रा का तो बिल्कुल भी नहीं था। वर्गोस भी बहुत तकलीफ़ में रहे हैं। लियो फिर कुछ कम थे इस अपने बर्थडे के शुरू होने पे, लेकिन वर्गोस ने और लिब्रा ने अपने महीनों में तकलीफ़ें कहीं ना कहीं काटी हैं। स्कॉर्पियंस आप दूसरे हो, बल्कि मैं पीछे तो नहीं गई, मैं यहाँ इसको मैंने स्टडी ऑब्जर्वेशन जो की है वो मैंने इस महीने से की है, लेकिन आप इस टाइम में बेहतर हो और कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह पाक, इवन सिर्फ रिश्तेदारियाँ नहीं, अगर आप कारोबार करने के लिए चाहते हो कि अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएं, लॉयल या फेथफुल पार्टनर्स मिल जाएं, तो उसके लिए भी टाइम मुवाफिक है। लोगों का ताउन, लोगों की कोऑपरेशन, लोगों की जो है इस वक्त आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। तो इसको एंजॉय कीजिए, और जब ऐसा हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ख़ास दुआओं में अपनी याद रखिएगा। जिन जिन स्कॉर्पियंस की डेट ऑफ बर्थ और बर्थडेज आ रहे हैं इस महीने में बिफोर 23 नवंबर, मुझे मत भूलिएगा, सख्त ज़रूरत है आपकी दुआओं की। आपका महीना चल रहा है, और जो है शुक्र करें अल्लाह पाक का कि आपके महीने में अल्लाह पाक ने हमें बड़े अरसे के बाद कोई आसानियाँ दिखाई हैं। इस साल के 3 सख्त झटके थे, लेकिन हमें नवंबर से रिलीफ मिलना इंशाअल्लाह शुरू हुआ है, और अल्लाह पाक करे कि जो आसमान पे नक्शा है वही नक्शा ज़मीन पे मेरा रब बनाए। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और ऐसे जोड़ बनाए कि जो जन्नत में भी आपके साथ हों। आप ख्वाहिश करें कि अल्लाह पाक इसी बंदे या बंदी को मेरा जन्नत में भी साथी बनाना। एंजॉय कीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर होगी आप लोगों से मुलाकात किसी ऐसी ही अच्छी ख़बर के साथ। अल्लाह बुरी ख़बरों से दूर रखे। जब बुरी ख़बर देनी होती है वो भी आपको पता है बड़ी हौसला करके मुझे देनी पड़ती है। खुदा अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर।